जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नए साल में पड़ने वाली पहली एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। पोष पुत्रदा एकादशी पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार यह त्यौहार 10 जनवरी को पड़ रहा है। शुक्रवार को पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास है और ऐसा भी माना जाता है कि पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पोष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। इस साल उदया तिथि के चलते पोष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 9 जनवरी के दिन दोपहर को 12:22 पर से एकादशी तिथि की आरंभ हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी और 10 जनवरी के दिन सुबह 10:19 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो इसीलिए उदया तिथि में 10 जनवरी में एकादशी पड़ रही है, तो 10 जनवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 11 जनवरी को व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 7:15 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 8:21 पर, यानी कि 8:30 बजे के करीब द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 11 जनवरी को। आइए जान लेते हैं पूजा विधि। स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक जरूर करें। प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक कराएं और प्रभु को पीला चंदन भी अर्पित करें, पीले पुष्प भी अर्पित करें और मंदिर में घी का दिया भी जरूर लगाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। पोष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं, परंतु इस दिन तुलसी दल ना तोड़ें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी जरूर करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से लेकर के सुबह 6:21 तक और प्रातः संध्या का समय रहेगा सुबह 5:54 से लेकर के 7:15 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन दोपहर को 12:08 से लेकर के 12:50 तक और इस दिन गोधूली मुहूर्त यानी कि शाम को गोधूली का मुहूर्त रहेगा 5:40 से लेकर के 6:07 तक। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी व्रत में सही अवधि में पारण करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हमारा आपको यह सुझाव है कि एकादशी समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में हरिवासर की अवधि में पारण बिल्कुल न करें। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में लगभग 24 एकादशी तिथियां आती हैं। उन्हीं 24 एकादशी तिथियों में से एक है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक हिंदू मास पोष में और एक श्रावण मास में। हम पोष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का महत्व इसके अर्थ में निहित है। पुत्र अर्थात संतान और दा अर्थ देने वाला। इस प्रकार पोष पुत्रदा एकादशी संतानदायिनी एकादशी कहलाती है। सबसे पहले तो जो मनुष्य अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वे पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। वहीं कुछ लोग द्वारा स्वस्थ और ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए भी पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही जो जातक अपने जीवन में अज्ञानतावश किए गए पापों से मुक्त होना चाहते हैं वह भी ये व्रत विधि पूर्वक अवश्य करें। हमारे पुराणों में पोष पुत्रदा एकादशी पर किए गए व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी का व्रत महाभारत काल से प्रचलित है और स्वयं श्री कृष्ण ने इस व्रत का महात्म्य धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है,
पौष पुत्रदा एकादशी पर व्रत करना इसीलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त असंभव मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। सनातन व्रतों में एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। तो जो सामग्री है वह मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ चाहिए। अलग से इस दिन आपको चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मंदिर में भी एकादशी की पूजा कर सकते हैं, पर इस दिन पीले वस्त्र पहने, गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और भगवान श्री विष्णु की और गणेश जी की प्रतिमा का आप स्नान जरूर कराएं। पंचामृत में आप दूध, घी, दही, शहद और मिश्री रख सकते हैं। कोई भी मिष्ठान रख सकते हैं। कोई भी ऋतु फल आप इस दिन पूजा सामग्री में रख सकते हैं और जो भी नैवेद्य रखें वह घर में बनाया हुआ ही हो। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। यह मंत्र सर्वोत्तम विष्णु मंत्र माना जाता है। एकादशी के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। और दूसरा मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का लाभ है कि जीवन में आंतरिक पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं इसका जाप करने से, और जो भी आपको मानसिक दुविधाएं हो रही हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है तो आप उसके लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। हमारी मनोकामना है कि आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसी और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ओम नमो नारायणाय।